मिस जैकलिन चूहे मारने वाली मेडिसिन लेती है और दादी माँ बन जाती है। हेलो, चलती हो क्या? हाँ चलती हो ना, चल के दिखा। मैं चली देखो प्यार की। जल्दी से टेलीफोन बूथ में जाती है और दादी माँ बनकर आती है। हाय मेरी जान, बातें हमसे, इश्क किसी और से। फिर से जैकलिन चोरी करती है। उम्र भर सो न सकेंगे। और फिर से चाय पीने के लिए चली जाती है। हाय दैया। गार्ड काफी सारे डायमंड बिखेर देता है। इधर जैकलिन जाती है। महेश दल्ले, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। अरे कैसे नहीं नाचेगी, हम कुत्तों ने पैसे दिए। नाच नाच नाच। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। अच्छा, लेकिन तभी कुछ गड़बड़ लगती है और दादी निकलती है। साला कितना चाय पिलाएगा दादी को। डॉक्टर डक मरीज के मुंह के अंदर जाती है क्योंकि इसका एक दांत इसे परेशान कर रहा है। लेकिन दांत काफी ताकतवर है, वह डक की कुटाई कर देता है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। उसके बाद डक बड़ी सी ड्रिल मशीन ले आती है। इसे देखकर मरीज के दिल के साथ साथ दांत का दिल भी धक धक कर रहा है। वह ड्रिल चालू करती है। कमरे में धूल के कारण शावर को भी खांसी आ जाती है ट्विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। और वह पानी चालू कर देती है। पानी को देखकर डक अपना पिछवाड़ा साफ करने लगती है। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। उसके बाद वह आइडिया लगाती है। रस्सी से उसके दांत को बांधकर अपने प्लेन से बांधती है और उड़ना चालू कर देती है। लेकिन मरीज के टूथपेस्ट में शायद नमक है, टूटने का नाम ही नहीं ले रहा साला। डक गियर चेंज करती है। दांत तो नहीं टूटता, लेकिन मरीज टूट जाता है। एक जगह धड़क जाते हैं और इतने अत्याचार को देखकर दांत अपने आप को सरेंडर कर देता है। आपका एक लाइक मुझे काफी मदद दे सकता है दोस्तों। शहर की ब्यूटी कुमारी मुर्गीपुर में स्कर्ट पहनकर कमर लचका कर आती है। ब्यूटी कुमारी। इसको देखकर गांव की मुर्गी आश्चर्य हो जाती है और दौड़ कर आती है और घर पे आकर अपनी सभी सहेलियों को उसके बारे में बताती है। सहेली मुर्गा को पीटने के बाद चली जाती है। ये क्या है? इधर शहर की मुर्गी सबको अपनी कंपनी के पेन प्लेट्स बांटती है। पामुल नाचो, पहन के नाचो। जिसमें आर्मी में भर्ती का फार्म था। भर्ती लेने को सभी मुर्गियां चली जाती हैं। चलो ये मुर्गा सभी मुर्गियों का नाजायज पति था। ये अपनी बीवियों घर में ढूंढता है। लेकिन अभी मुर्गियां आर्मी में चली गई है। मेरी औरत कहीं खो गई है, एक मिला गंगाराम महादेव लौंडा लेकर गया साला। सारी मुर्गियां घर आकर परेड करने लगती हैं। इसलिए अभी अंडों का ख्याल अकेले मुर्गा को ही करना पड़ता है। क्या करूँ इसका, तो मार भी नहीं सकता। मुर्गा बिल्लाकर अंडों को फेंक देता। अंडे पेड़ से टकरा जाते हैं और टूट जाते हैं। तभी साला अंडों में से बच्चे निकलने लगते हैं। बंद करो हाथ। साला घर में आते ही बाकी बचे अंडे भी फुट जाते हैं। मुर्गे के तो लग गए, अब अकेले संभालेगा कैसे? ये पेंगुइन सुट्टा फूक के गलती से साइंटिस्ट बन गया था। इसलिए ये चिरगोजों को नशीन में डाले चालू कर देता है। तभी ये चिरगोजे मक्खी का रूप धारण कर लेते हैं। है मुझसे कोई स्मार्ट? और पागल पेंगुइन को देखकर खुद पागल हो जाते हैं। पेंगुइन इन मक्खियों को डाइनिंग टेबल पर बिठाकर इनको प्लेट में महुआ सर्व कर देता है। तभी चारों पट्टे पहलवान बन जाते हैं। 5 मिनट अगले दिन पागल पेंगुइन एक इल्ली को चारा बना के कांटा में फंसाने वाला था। मैं गरीब हूँ। तभी साला ये इल्ली इसको अपनी दुख भरी दास्तां सुनाने लगता है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। सॉरी। ओ भैया, धोखा। पेंगुइन तुरंत इनको डब्बे में भर के पोस्ट कर देता है और नया पार्सल मंगवाता है। आ गई, माल आ गया। लेकिन ये मछली इसको बुक दिखाकर दूसरी मछली लाने को बोलती है। ये फिर से नई मछली ले आता है। इसको तभी याद आता है कि गांधी जी कहते हैं कि काम हमेशा औकात से बड़ी करना चाहिए। इसलिए ये फिर से एक बड़ी मछली मंगवा लेता है। बार बार करते करते साला ये खुद ही पार्सल हो जाता है। टिकट एक बीजा को लेकर चीकू के मुंह में दे देता है। तभी चीकू के मुंह में पेड़ उग जाता है और चीकू उड़ के बादल के महल में टपक पड़ता है। साला महल पे टिंकू हटेला रहता था, जो अक्ल से पैदल था, जिसको देख चीकू की फट जाती है। एक बिल में पिल जाता है। रुक, तेरे को बताते हैं। तभी चीकू इससे कहता है। थोड़ी देर में पक्कड़ सिंह आ जाता है। स्वागत तो करो हमारा। और टिंकू हटेला को धर लेता है और घोंसले में डाल देता है। आजा। तभी टिंकू सोने का बर्गर देता है। ये क्या है? बवाल चीज है बे साला। चीकू बर्गर चुरा के भागने लगता है सभी ठीक। और धरती पर आकर पेड़ को लेजर से काट देता है। आज मैं मर गया भैया। बचकर वापस आने पर टिक टिक इसको एक चुम्मा देता है। हाय दैया, हाय दैया। पुनीत सुपरस्टार ने इस जवान को घातक जानवर बना दिया है और अब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है।
ये कैसे हो गया? तभी बक्सा खुल जाता है और ये पागल भेड़िया बाहर आ जाता है, क्योंकि एक दिन पुनीत ने इसको काट लिया था। तब से ही ये भेड़िया पागल हो गया है। हाय दैया। इसको देख सभी लोगों की फट के 12 हो जाती है। इधर साले बेचे को पागल भेड़िया के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए ये मस्त चिल मार के पानी में बैठ के मजे ले रहा था। भाई देखो, मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने, ना मैं कोई मेहनत करता। तभी उधर पागल भेड़ भी टपक पड़ता है। जय हिंद दोस्तों। और भागते भागते तलिया के पास आता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक। और बेचे को देखकर ललचा जाता है और खाने का प्लान बनाता है। इसे देखकर बेचे के गोटे मुंह में आ जाते हैं। आज मैं मर गया भैया। इसको पकड़ने के लिए ये पागल की औलाद घास के पाइप से सारा पानी चूस के पी जाता है और ताल में घुसकर बेचे की मारने लगता है। और इसको एक रेडियो मिलता है और ये तुरंत इसको उठा लाता है और ये बाजा बजाने लगता है और दोनों नाचने लगते हैं। ये हरामी पैंथर बमन में पीला पेंट पोत के भुट्टे के खेत में टीप देता है। इधर चंगू मंगू भुट्टे के जुगाड़ में लगे थे, लेकिन साले इस बात से अनजान थे कि भुट्टे की जगह बन फिक्स किया गया है और रास्ते में ही इनका कल्याण हो जाता है। इस बार ये लोग जवान की वर्दी पहन के भुट्टा चोरी करने का प्लान बनाते हैं। जय हिंद दोस्तों। और ये साला काला कौवा एक एक करके बहुत सारे भुट्टा पेलने लगता है। आज कमाएंगा। इधर पैंथर भी मिसाइल दागने लगता है, लेकिन कल्लू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपना चोरी का काम जारी रखता है। और साला पैंथर इन दोनों का कुछ नहीं उखाड़ पाता है और ये खेत के बाहर एक दीवार खड़ी करने लगता है मुझसे कोई स्मार्ट। लेकिन ये कौवा साला बाहुबली के मामा का लड़का था। गजब। इस बार ये दोनों पुतले का कपड़ा उतार देते हैं और खुद पहनकर पैंथर की दुकान पे आते हैं। ये क्या है? कमाल चीज है बे। और ये साला भुट्टा खाकर उसको चेक करता है, लेकिन इधर दूसरा कौवा 3-4 भुट्टे पेल लेता है। लेकिन पैंथर इनको देख लेता है और शॉटगन से इनको ठांस देता है गया। और ये दोनों ढेर हो जाते हैं। पट्टी सट्टी करा के कुकुर अपना जुआ पकड़ने के लिए सीआईडी दांत को भेजता है, लेकिन ये जू बाहर निकल के वापस कुकुर के टावर पे बैठ जाता है। साला डीठ तो जू दांत दिखाने लगता है। कुकुर इसको उठा के पटक देता है और अपने लेग पीस से जुए का मल्टी पीस बना देता है। कुकुर के अंदर से जुआरिन इसको इशारा करती है और ये साला ठरकी फिर से कुकुर के बाल में घुस जाता है। ये कैसे हो गया? और कुकुर को दोबारा खुजली होने लगता है। तभी कुकुर दौड़ के जाता है और मार्केट से नहाने वाले ढेर सारे साबुन ले आता है। लगता है ये कुकुर अपनी जिंदगी में कभी नहाया नहीं है। और शावर चालू करने के बाद एक एक करके सारा माल अपने ऊपर उलझने लगता है और रगड़ रगड़ के नहाता है ताकि वो साला जूं भाग जाए। लेकिन साला ये फकीर की औलाद भी अंदर ही अंदर नहाने लगता है। ये क्या है? कुकर को अपना थोबड़ा पोंछने के लिए टॉवल चाहिए, लेकिन ये बकलोल तौलिया बदल देता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और इसका मुंह निचुड़कर तौलिया में छपक जाता है। कुकुर बैठने ही वाला था, लेकिन ये मुंह बंद करके बाहर भाग आता है और बाहर दर्द का एहसास करता है। हाय दैया। और साला वापस फिर से टिल्लू को उसकी नानी याद दिलाने जाता है। ये क्या है? लेकिन टिल्लू इसको ही इसकी नानी याद दिला देता है। रुक तेरे को बताते। और ये दूर आके चिल्लाता है, वरना अगर मालकिन ने सुन लिया तो इसकी बैंड बजा देंगी। लेकिन ये टिल्लू तो शोर मचाने की कोई कसर नहीं छोड़ता और एक प्लेट भर के ग्लास गिरा देता है। लेकिन कुकुर अपने शरीर के सभी पार्ट से सामान कैच करके पिछवाड़े से चलने लगता है। करे भाई ये करे। नहीं खाइएगा क्या? साला इसकी इतनी फट गई कि इसने अपनी जबान को ही लंबा कर दिया और जुबान वापस आकर इसको एक छमाट लगाता है। कुकर को गुस्सा आता है और मेज हटाता है, लेकिन टिल्लू इसको गुदगुदी करने लगता है और साले को फिर से बाहर जाना पड़ता है। देख तू, अब तू गया बेटा। इस बार टिल्लू डोर के हत्थे को लाल कर देता है, इसलिए कुकुर का हाथ भी लाल हो जाता है। ये अपना थोबड़ा बंद करता है और फिर से घर के पिछवाड़े भाग आता है और जोर से बोलता है, मार डाला रे।